गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हिस्ट्री फाउंडेशन बैच। तो इस बैच के अंतर्गत आपको इतिहास की बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली एसएससी जीडी में इस तरह से हाई लेवल के हिस्ट्री से आपके पूछे जाते हैं। तो आप यदि हिस्ट्री फाउंडेशन कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे तरह से कर सकते हैं, तो आपको कहीं से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फिलहाल तो अभी हम हिस्ट्री ही चलेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो पहले हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हिस्ट्री फाउंडेशन बैच में निर्गत हम कहाँ देखें। तो पिछले क्लास में हम आपको शायद नोट्स नहीं दिए थे, ठीक है, तो आप इसे नोट्स कैरी कर लीजिए। आज के भी क्लास में हम क्या देखेंगे, यदि आप वीडियो के लास्ट तक बनते हैं, आपको क्या सीखने को मिलेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा शहर के बारे में देखेंगे। हड़प्पा शहर कैसा था, मोहनजोदड़ो के शहर, उनकी खुदाई किन्होंने किया, ये दो चीज़ों के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा में क्या क्या वस्तुएं मिली, क्या वस्तुएं नहीं मिली, मोहनजोदड़ो में क्या वस्तुएं मिली, क्या वस्तुएं नहीं मिली, इन सभी चीज़ के बारे में इस क्लास में देखेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो आप सब पहले नोट्स कैरी कर लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने नोट्स आपको नहीं दिए थे। पिछले क्लास में जो पढ़ाया हुआ था वो नोट्स नहीं दिए थे, तो नोट्स आप लिखते जाइए ताकि आपको कहीं पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कहाँ पढ़ाया था, तो फिर हम, हाँ, पिछले क्लास में भौगोलिक ताम्र प्रशांत काल हो चुके थे, ये सारे नोट्स आपको दिए हुए थे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, आदि ऐतिहासिक काल, ये भी, इसका भी नोट्स आपको दिया गया था। आलमगीरपुर, हाँ, यहाँ से देखते हैं कि सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता का आपके नोट्स नहीं मिले थे। तो आप इसे नोट्स लिख सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी में करना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, काम तमाम कीजिए वाला सिस्टम है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बारे में बता दिए थे, तो ये भौगोलिक स्थिति पिछले क्लास के नोट्स हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में शायद आपको हम नोट्स नहीं दिए हुए थे। भौगोलिक स्थिति का विवरण ये सारे कुछ आपको, फिर हाँ, आज के जो क्लास होंगे वो हड़प्पा के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और शहर भी है। तो ये हड़प्पा के बारे में क्या क्या, यहाँ वस्तुएं बहुत सारे मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता देखेंगे, ये इस क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास का नोट्स आपको पहले ही दे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट सबका ले लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है थे कि पिछले क्लास में हम सिंधु सभ्यता के भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दिए थे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक था, जो कि आपके क्वेश्चन में या तो पेपर में दिए होंगे, आपके नोट्स पेपर में। तो वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1750 ईसा पूर्व दिया है। तो वो दोनों डेट्स ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी। इस सभी चीज़ के बारे में पिछले क्लास में बता दिए थे। इस क्लास में हम समझेंगे कि हड़प्पा शहर क्या थे, हड़प्पा शहर इतने क्यों ज़्यादा है, हड़प्पा 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 सब कोई करते हैं। तो बेसिकली हम हड़प्पा शहर के बारे में समझते हैं, हड़प्पा के बारे में, ठीक है। तो ये हड़प्पा, तो हड़प्पा के बारे में आपको याद रखना है कि याद रखने वाले बात ये है कि जो हड़प्पा जो शहर है वो सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर था, जिसका खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किए गए थे। तो दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब किए थे, 1921 ईस्वी में। पूछा जाता है किसने खुदाई की है, दयाराम साहनी। और ये कहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता, एग्जैक्ट लोकेशन हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वह पाकिस्तान के माउंट गोबरी नामक जिले पर हड़प्पा शहर स्थित है। हड़प्पा शहर आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर है, इसलिए फेमस शहर है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले खुदाई किए गए शहर थे सिंधु सभ्यता के, इसलिए। और आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा जो है ये नदी से पूछा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे है हड़प्पा, तो ये रावी नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा जो शहर है बेसिकली ये रावी नदी के नदी पूछा जाए तो ये रावी नदी के किनारे हैं। यदि इसका पूछा जाए कि इसका खुदाई करता कौन है, तो दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम। क्योंकि दया नहीं आते हैं, जो पहला होते हैं उन्हें दया नहीं आते हैं, तो दयाराम साहनी।
साहनी कब खुदाई किए थे भाई, ये डेट्स भी पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। 1921 ईस्वी में इसका खुदाई किया गया था। ये सारे पूछे जाते हैं। कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। तो ये हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान नामक स्थान मोंटगोमरी जिला में ये हड़प्पा स्थित है। ये सारे पूछे जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सबसे फेमस शहरों में से एक माना जाता है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या वस्तुएं मिली हैं वो हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या वस्तु मिली है, आपके नोट्स में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि कुम्हार के चाक मिले हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में पहला वस्तु जो है वो कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक मिला हुआ है, ठीक है। तो कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक मिला हुआ है। चाक यानी चरखा, महात्मा गांधी वाला चरखा, ठीक है। दूसरा क्या मिला हुआ है, कुम्हार का चाक मिला हुआ है। उसके बाद अन्नागार, अन्नागार यहाँ पे भी मिले हुए हैं, अन्नागार। तीसरा क्या मिला है, तीसरा यह है मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या मिला है, ओखली मिला है, ओखली लकड़ी का, ठीक है, ओखली मिला हुआ है। पांचवा में क्या मिला हुआ है, श्रमिक आवास मिले हुए हैं, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास मिला हुआ है। आपको देखने होंगे ये पांचवा मिले हैं। आपके छठा में क्या मिले हुए हैं, यदि आपको देखना होगा तो छठा में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मिला हुआ है ताबूत। क्या है, ताबूत, ताबूत मिला हुआ है। ताबूत के बाद आपको सातवां में यहाँ पे देखना है, सातवें स्थान पर हड़प्पा सभ्यता में ताबूत के बाद मिले हुए हैं RH, इंपॉर्टेंट है, RH पूछा जाता है। RH-37 कब्रिस्तान मिला हुआ है। ये RH-37 क्या है, कब्रिस्तान, ये भी लिख देते हैं, नहीं तो आपको कब्रिस्तान मिला हुआ। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता में ही मिले हैं। और दो आपको एडिशनल में याद रखना है, ये तो पर्सनल है लेकिन दो एडिशनल में याद रखना है, वो है हाथी के कपाल, हाथी के कपाल यानी कि खोपड़ी, जान रहे ना, कपाल, हाथी के कपाल मिले हुए हैं। और एक मिला हुआ है, ये आपका सातवां या आठवां में कर देते हैं, ठीक है। और एक मिला हुआ है आपका नवां में, आप स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, आपके यहाँ मिले हैं स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है। ये कहाँ मिले हैं, तो ये हड़प्पा सभ्यता से सभी वस्तुएं मिले हैं। तो अब इसे याद कैसे रखना है भाई, याद करना है, भूलना नहीं है, अभी याद करना है, अभी ही याद करके जाना है, बाद के लिए यहाँ छोड़ने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी याद करना है। तो कहानी सुनिए कि एक कुम्हार हुआ करता था, एक कहानी है, जो कि चाक बनाने का काम करता था, यानी कि कुम्हार का चाक बनाने का काम करता था। वो काम करके बहुत ही थक गया। अब उसे भूख लगा, थकने के बाद क्या लगता है, भूख लगता है आदमी को। वो कहाँ चला गया, अन्नागार खाना खाने के लिए चला गया। अन्नागार कहाँ चला गया, खाना खाने के गया। अब जब वो अन्नागार खाना खाने के लिए गया तो वो तो खुद निकाल के नहीं देंगे, तो उसका पत्नी निकाल के देगा। तो उसका पत्नी कौन है, पत्नी हम ऐसे ही मान रहे हैं, ठीक है, तो माना कि वो रहा, उसकी पत्नी है मातृ देवी। तो मातृ देवी से वो खाना मांगा। अब बेचरंगा कुम्हार इतना काम करके आया, अन्नागार वो भोजन, रसोई, रसोई को अन्नागार कह देते हैं हम। तो वहाँ पे गया और मातृ देवी से क्या मांगा, खाना खाने के लिए मांगा, तो वो दिए नहीं। बेचरंगा इतना काम किया हुआ था, गुस्सा में था, सर में चढ़ा था, BP हाई था, 120 और 180 से रफ्तार कर रहा था, 120 के जगह में 240 ब्लड प्रेशर था उसका। ओखली में कूट दिया, ओखली में कूट दिया और मार दिया। अब बेचरांगी क्या है कि ये तो मर गई, क्या हो गया, ये मर गया। अब ऐसा नहीं करना था इसको, इसको ऐसा नहीं करना था, वो ओखली में ऐसा कूटना नहीं था। भले ही वो चाकू से मार देता, हथौड़ा से मार देता, लेकिन ओखली में कूटने का क्या जरूरी था इसे। बेचरांगी को ये मार दिया। अब मरने के बाद वो डर गया, इसी के लिए वो भाग करके श्रमिक आवास चल गया, अपना आवास चल गया छुपने के लिए, छुपने के लिए चल गया। लेकिन वो उसका दिमाग में फिर आया कि नहीं, पुलिस पकड़ ले तो हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा शहर की पुलिस बहुत ज़्यादा है, मुखिया में पकड़ कर क्या कर लेगा, मार लेगा। इसी के लिए वो क्या किया
कि वो सबसे पहले तो ताबूत का इंतजाम किया। ताबूत का इंतजाम किया। ताबूत के इंतजाम करने के बाद क्या करते हैं कि ताबूत के इंतजाम करने के बाद आपको उसे पैक कर दिया। ताबूत में पैक कर देने के बाद क्या कर दिया, उसे RH-37 नामक कब्रिस्तान में गाड़ दिया। RH-37 नामक स्थान पर क्या कर दिए, उन्हें गाड़ दिए। समझ में आया कि बेचरांगा आवाज छुपने गया था, लेकिन हड़प्पा शहर का मुखिया इसको छोड़ता नहीं, टांग के मारता, पेड़ में लटका के मारता। इसी के लिए वो ताबूत का इंतजाम किया। ताबूत के इंतजाम करने के बाद जल्दी जल्दी RH-37 कब्रिस्तान लेकर के उसे दफना दिया। तो क्या आपको याद आए हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं मिले थे? आप बोलेंगे बिल्कुल याद आए। क्या भूलिएगा इसको? नहीं भूलिएगा। और एडिशनल में 2 रखिएगा, हाथी के कपाल। ताबूत के अंदर खाने पीने के लिए उसको प्लेट नहीं मिले तो हाथी का कपाल दे दिया कि उसी से मरने के बाद होता है कि नहीं, मान्यता होते हैं कि ये खाता है कह के, ये पीते हैं ये करके, वस्तुओं को फेंक दिया जाता है, ये यूज करेगा स्वर्ग में जा करके। तो ये बेचरांगा क्या किया, इसको हम क्या देंगे, खाना नहीं दिए हैं, हम भी इसको प्लेट नहीं देंगे, हाथी का कपाल दे दो। हाथी का कपाल दे दिया। अब क्या करेगा, उसी में खोपड़ी में पानी पिएगा। अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि एक स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है, आप भी घर में देखे होंगे। स्वास्तिक चिन्ह हम इसे कहते हैं, ये होता है ना इस टाइप से, इस टाइप से होते हैं स्वास्तिक चिन्ह। उतना डायरेक्टली नहीं, लेकिन हम अच्छा से बना देते हैं 2Z, ठीक है, इस तरह से। अभी ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्वास्तिक चिन्ह, और ये स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा नामक स्थान से ही मिला है। तो क्या हड़प्पा शहर के आपको पूरे डिटेल से पता चल गया, जिसमें आपको ये सारे वस्तुएं मिले हैं, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली यह रावी नदी के किनारे है। ये 1921 ईस्वी में इसका खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। ये सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। यदि आपके भाई बहन कोई भी अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको बोल दीजिएगा कि आपकी क्लास कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे 12th क्लास के भी इसी तरह से पढ़ाई होते हैं। मेरा ही चैनल है, वहाँ पे मैं ही पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे आपकी क्लास कोचिंग सेंटर, आपके भाई बहन जो भी हैं, उन्हें अगर 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरह से उन्हें नोट्स भी मिलेंगे, अच्छे तरीके से गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा इस, तो आपको वह ज्वाइनिंग करने के लिए बोल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख चुके हैं, तो आपको उसको बता दिए कि अब हम अपना हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मोहनजोदड़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, क्योंकि आपको जानना होगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आपको जानना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। एक बहुत ही बड़ा एरिया में आदमियों का क्या मिला हुआ है, कंकाल मिला हुआ है। इसी के लिए मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो इसका अर्थ देखा जाए तो ये भी पूछे जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। किसका? मोहनजोदड़ो का। मुर्दा, मुद्रा नहीं, ठीक है, मुर्दों, मुर्दा मतलब मरा हुआ, मुर्दों का टीला, इसी के लिए इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो को। आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, जो कि 125 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर, इसे शॉर्ट में ले, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो की कि इसको बहुत ही बड़ा फैलाव में इसको देखने को मिला है। जब इतिहासकार, बड़े बड़े विद्वान इस शहर की खुदाई किए तो उन्होंने पागल हो गए कि ये मोहनजोदड़ो जो है इतने ज़्यादा विस्तृत शहर है कि इसका विकास एक तरह से अनूठा हुआ है कि मोहनजोदड़ो को इस तरह से बनाया गया है कि इसे प्लानिंग तरह से बनाया गया, पूरा नियोजित तरीके से बनाया गया है। यदि आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे तो जल निकासी प्रणाली वहाँ की इतना ही महत्वपूर्ण, एकदम सुदृढ़ जल निकासी प्रणाली है कि आप देख के चौंक जाएंगे कि जारे जिप्सन का, जब भी वर्तमान समय में जो हम नाली को जो ढांपते हैं ना, ये इस तरह से हम नाली बनाते हैं और उसके ऊपर इस तरह से हम बना देते हैं। आप देखते हैं कि ऊपर से सीमेंट उमेंट करके ढक देते हैं। वो हर सबसे पहले मोहनजोदड़ो में प्रयोग किया गया था। सोचिए उस समय के लोगों के दिमाग कितने तेज होते थे, इस समय के मानव के दिमागों से भी ज्यादा विकास मोहनजोदड़ो के मानव के थे।
तो इस मोहनजोदड़ो का खुदाई 1922 ईस्वी में किया जाता है। इसका डेट आप सुधार लीजिएगा, नोट्स में 1921 है, लेकिन 1922 में इसका खुदाई राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? आपको याद रखना है, राखल दास बनर्जी। जो राखल दास बनर्जी साहब जो हैं, बनर्जी हमेशा आपको याद रखना है कोलकाता के ही होते हैं। अधिकतर जो बनर्जी जो होते हैं वो कोलकाता के लोगों के लिए ही लगाया जाता है, तो आप याद रखने का। तो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई की और इसकी वो अनूठा पहलू नियोजित विकास प्रणाली को देख करके वो एक तरह से चौंक गए थे। याद रखिएगा, यह मोहनजोदड़ो जो शहर है वह सिंधु नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। ये नदी इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही पूछे जाते हैं। हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे हैं और ये बेसिकली ये सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। क्या? मोहनजोदड़ो। याद, ये सारे बातें भी आपको याद रखने योग्य हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखेंगे, भूलेंगे कितना है तो ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि इतने सारे आपके हो चुके हैं मोहनजोदड़ो। अब आपको याद रखना है, क्या रखना है याद? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, क्या क्या वस्तुएं नहीं मिली हैं, इन सभी को आपको मोहनजोदड़ो में याद रखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या वस्तुएं मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या वस्तु मिले हैं। पुरोहित आवास सबसे पहले, नंबर 1 में क्या मिला हुआ है? पुरोहित आवास। दूसरा में क्या मिला हुआ है? कुआं। तीसरा में क्या मिला है? स्नानागार। आपके चौथे में क्या मिले हुए हैं? स्नानागार के बाद चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क। आपका पांचवा में क्या मिला हुआ है? पशुपति का शिव, पशुपति का शिव, ये सब मिले हुए हैं। 1 मिनट। नहीं हो साइकिल लेके जाएगा नहीं। तो चलिए क्या मिले हुए हैं? पशुपति का शिव मिला हुआ है। फिर देखते हैं, पशुपति शिव मिले हुए हैं। फिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं पशुपति शिव के बाद और आपके यहाँ पे देख ले हैं सभागार मिले हुए हैं। सभागार यहीं पे मिले हुए हैं, सभागार भी यहाँ पे देखने को मिलता है। 7वां नंबर पे आपका देखने को मिलता है सभागार मिला हुआ है। फिर आपको 7वां नंबर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे नर्तकी, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। क्या मिले हुए हैं? कांसे की नर्तकी। ये सारे जो चीज जो मिले हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे स्नानागार, ये अन्नागार भी मिला हुआ है। एक है अन्नागार, अन्नागार। ये सारे जो फैक्ट हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। आपको इस तरह से याद रखना है कि एक पुरोहित है, पुरोहित नहाने के लिए कुआं जाता है, कुआं जाने के बाद वो कुआं में नहा करके फिर वह स्नानागार जाता है। और एक मिला है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र पहनने के बाद पुरोहित जो है सूती वस्त्र पहनने के बाद चौड़ी सड़क से चल जाता है पशुपति शिव का मंदिर। वहाँ जहाँ पे पशुपति है वहाँ पे सभागार होंगे ही, सभागार होंगे तो वहाँ नाचने डेगने के लिए एक नर्तकी होगा। तो ये सारे चीज़ कहाँ पे मिले? मोहनजोदड़ो में मिला है, अन्नागार भी मिला है। तो यही थे आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 शहर। और ये दोनों शहर को, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों शहर को जो पीगट नामक स्थान, पीगट जो विद्वान है, इतिहासकार जो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला है। तो ये आप सभी को ये सारे याद रखने। तो क्या आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया? समझ में आया? थम्स अप कीजिए। आगे आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे तरीके से पता चल रहा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि वो लोगों को भी इसके बेनिफिट मिल सके। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।